हेलो एवरीवन। आज से हम जीएस के और जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। ये फैक्ट्स और ये क्वेश्चन हमारे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैंड रिटन फॉर्म में तैयार किए हैं और हम डेली बेसिस पे 20 to 25 क्वेश्चंस को लर्न करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हो हम इस वीडियो के थ्रू ही लर्न कर लें। और आप भी मेरी तरह इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं क्योंकि एंड टाइम पर ये नोट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आपात प्रबंध प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एकेडमी के जो प्रमुख होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ खाली हो जाते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? हमें पता है कि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर ना हो तो उस टाइम भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की दोनों के पद एक साथ खाली हो गए हों और हमारे मुख्य न्यायाधीश ने एज अ राष्ट्रपति कार्य किया हो? तो ऐसा हुआ था 1969 में, जब एम हिदायतुल्लाह जो कि मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने एज अ राष्ट्रपति काम किया था। उस टाइम जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु हो गई थी, और उपराष्ट्रपति थे उस टाइम बीबी गिरी। अब जो बीबी गिरी थे वो चाहते थे कि वो राष्ट्रपति बने और इंदिरा गांधी भी चाहती थी कि वो राष्ट्रपति बने। तो अगर उन्हें राष्ट्रपति बनना था तो उसके लिए पहले उन्हें किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए था। इस वजह से उन्होंने एज अ कार्यवाही राष्ट्रपति के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और फिर वो किसके उम्मीदवार बन गए थे? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए थे। इस तरीके से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो गए थे और एम हिदायतुल्लाह ने एज अ राष्ट्रपति कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह होने के लिए कैथोड के रूप में उपयोग की जाने वाली धातु डैश होनी चाहिए। तो वो कैसी होनी चाहिए? निम्न कार्य फलन वाली, मतलब कि उसकी लो कैपेसिटी हो कार्य करने की, फंक्शन करने की। और हमें पता है कि कैथोड क्या होती है? कैथोड एक रॉड होती है जिस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज होने के कारण ही वो पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसे कैसे जा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव 272 प्लस वोट के साथ पारित हो जाए तो हम लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से आराम से हटा सकते हैं। लोकसभा में जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है वो 552 होती है और प्रेजेंट में 543 सदस्य है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है राजद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तस्वीर लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। क्या आंसर है? स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? वो है कैसीन। हमारे पेट में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन एंजाइम कैसीन के संग रिएक्शन करके कैसीन को कैसिनोजेन में परिवर्तित कर देता है। बेल रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये गुर्दा या फिर किडनी को प्रभावित करता है। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र तैयार व मुद्रित किया जाता है। तो कहाँ से इसे तैयार व मुद्रित किया जाता है? पुणे से। गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध किससे है? तो गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध सेवानिवृत्ति योजना से है। सेवानिवृत्ति योजना मतलब कि रिटायरमेंट से। हम रिटायरमेंट के बाद तो गोल्डन हैंडशेक करेंगे। अनुच्छेद में संशोधन, तो जो हमारे अनुच्छेद में संशोधन है वो
हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में हमें मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 368 के थ्रू। ये हमारे पार्ट 20 में है और ये संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। विजयनगर का दूसरा नाम है, विजयनगर का दूसरा नाम हम्पी है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। शहर जिसमें चीनी की उच्च सांद्रता होती है सड़ता नहीं है, क्योंकि देखो हमें पता है कि जो रियल शहर होता है उसे सालों साल रखे रहो, वो कभी भी खराब नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो तो खराब हो जाना चाहिए, लिक्विड चीज है, तो क्यों नहीं खराब होता है? बैक्टीरिया उच्च आसमायिक शक्ति के घोल में सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसका घोल ऐसा होता है जिसमें पानी बिल्कुल नहीं होता है, जिस वजह से वहाँ बैक्टीरिया जीवित ही नहीं रह पाते हैं। और बैक्टीरिया ही तो फंगी लाते हैं, उसे खराब करते हैं। तो जब बैक्टीरिया ही नहीं है तो वो सालों साल वैसा का वैसा ही बना रहता है। कम तापमान पर सीसा किस प्रकार का व्यवहार करता है? जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है तो सीसा किस प्रकार व्यवहार करता है? सुपर कंडक्टर का, मतलब कि बहुत अच्छे सुचालक का। नेटवर्क में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले छोटे संदेश को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टोकन। एक प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक है स्टार्च। तो स्टार्च वही होता है जो हमें आलू के थ्रू मिलता है। जब हम आलू को धोते हैं काट के तो उसमें से व्हाइट व्हाइट जो पदार्थ निकलता है वही स्टार्च होता है। चावलों को धोते तब भी एक व्हाइट व्हाइट लिक्विड निकलता है, वो भी स्टार्च होता है। स्तनधारी जो अंडे देता है, तो एक स्तनधारी का नाम बताइए जो अंडे देता है, वो है प्लेटिपस। क्या है? प्लेटिपस। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ये सिकंदरा आगरा के जस्ट पास है, या आप कह सकते हैं कि आगरा में ही है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध शास्त्रीय संगीत से है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। उनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। और इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो गैर स्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 10। त्रिपिटक पुस्तक का संबंध है, तो त्रिपिटक पुस्तक का संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। ये तीनों पिटक मिलकर त्रिपिटक बनाते हैं। सो आज की क्लास में हम यही 22 क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को वीडियो के थ्रू लर्न कर लिया होगा, और अगर आपको लर्न नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए। बाय एंड हैव अ गुड डे।